हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 फरवरी यानी एक्सपायरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो बजट के बाद हमारा मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली पॉजिटिव साइड की तरफ है और लास्ट 3 to 4 डेज से मार्केट जबरदस्त अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो क्या ये अपसाइड मूव हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिलेगा या फिर एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट डाउनफॉल मूव दिखाने वाला है। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी आज फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे कि यहाँ से भी हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ड्रॉइंग्स, टेक्निकल्स और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज अपने रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है और रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग भी दिया है और फार्मा और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। ये सारा का सारा हमें कंप्लीटली यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और अभी ट्रेंड और सेंटीमेंट कंप्लीटली पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। तो यहाँ पे आपको अभी बाई साइड की तरफ ही जाना प्रेफर करना है क्योंकि अभी सेल साइड की तरफ जाना वो काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है और उधर लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी आपको बाई साइड की तरफ ही प्रेफर करना है। तो क्या और कैसे बाई करना है वो हम आगे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वहीं उससे पहले अगर हम यूएस डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखें तो ये भी स्लाइटली हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ही दिख रहा है। ये भी आपका 0.18% और 60 पॉइंट के करीब पॉजिटिव में है। तो डाउ जोन्स से भी हमें स्लाइटली पॉजिटिव ही इंडिकेशंस मिल रहा है, इसको भी आपको कंसीडर करना होगा। वहीं अब हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी 200 पॉइंट से करीब अपसाइड मूव दिखाया है और ये आपका 14,800 करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 4 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कल एक्सपायरी है। हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले क्योंकि लास्ट 3 डेज से मार्केट जबरदस्त अप ट्रेंड में है, तो उसके कारण से मार्केट प्रेशर में रह सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14,800 इन द मनी प्राइस है और 14,850 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो इतना जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाने के बाद पुट की तरफ आपको पुट वाइटर्स ही दिखेंगे। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज नेगेटिव दिखेगा। मतलब पुट वाइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और पुट वाइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है यानी वो आपका 14,900 15,000 इस तरफ जा सकता, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो आपको पॉजिटिव दिखेगा लेकिन नेट चेंज आपको पॉजिटिव ओनली 14,850 के लेवल तक ही दिखेगा। जैसे ही 14,900 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉल वाइटर्स मार्केट में एंट्री करते हुए दिखेंगे। तो इस पे हम बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें उसके लिए देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये दोनों सबसे ज्यादा किस लेवल पे है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा 14,700 के लेवल पे। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो 14,700 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं है। वहीं उसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 14,600 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा और ओपन इंटरेस्ट भी काफी बेहतरीन है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे 14,900 के बाद कॉल वाइटर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। मतलब अब कॉल बायर्स में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बचा है और ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कैंडल स्टिक को देख के कि यहाँ पे बायर्स थोड़े थके हुए दिख रहे हैं। तो वो चीज आज ऑप्शन चेन में भी दिख गया। तो बायर्स यहाँ पे 14,850 के ऊपर के लेवल के लिए जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे 14,900 आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और वहीं मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 15,000 के लेवल पे। तो आप बोल सकते हैं कि कॉल्स की तरफ से भी हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन डेटा से क्लियर समझ में आ रहा है कि 14,600 और 700 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपसाइड में
14,900 का लेवल और 15,000, ये दो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चले और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल अपर इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 4 करोड़ 60 लाख के करीब ओवरऑल अपर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 5 करोड़ 66 लाख के करीब ही ओवरऑल अपर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ अपर इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा कल निफ्टी भी थोड़ा बहुत अपसाइड जोन में ही रहने वाला है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको ये कैंडल फॉर्म होने के बाद ही बताया था कि निफ्टी वी शेप का फॉर्मेशन करेगा और देखिए कल ये वी शेप का फॉर्मेशन किया था और आज ये वी शेप यानी डबल टॉप को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। देख सकते हैं आज के कैंडलस्टिक से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि जो डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था 2 फेब को, उसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकल गया है। और जो इसका रेजिस्टेंस जोन था 14,500 से लेके 14,700, ये अब इसका सपोर्ट जोन बन गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया है और वो लाइन आज जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट था उसको भी ज्वाइन कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है वो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और जब तक निफ्टी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे हमें लिमिटेड अपसाइड मूव देखने को मिलेगा टिल 14,900 के लेवल तक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 14,750 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो ये थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा के 14,850 तो 14,900 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 14,750 के नीचे आ जाता है तो ये स्लाइटली हमें निगेटिव इंडिकेशन देगा और ऐसे में यहाँ पे आप थोड़े बहुत डाउनसाइड मूव के लिए जा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा 14,700 का, दूसरा होगा 14,600 का। डाउनसाइड में भी 14,600 से नीचे के टारगेट के लिए नहीं जाना है। तो कल निफ्टी 14,750 के ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर आप आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये हमें पॉजिटिव भी इंडिकेशंस दे रहा और निगेटिव भी इंडिकेशंस दे रहा। मतलब निफ्टी में हमें ऊपर के लेवल पे भी एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा और ना ही नीचे के लेवल्स पे एक्सेप्टेंस दिख रहा और यहां से हमें स्लाइटली न्यूट्रल सा इंडिकेशंस मिल रहा। न्यूट्रल इंडिकेशंस मिलने का मतलब है कि निफ्टी अब रेंज बाउंड रहने वाला है, यानी ये वापस से आपका 100 पॉइंट के करीब मूव दिखाने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी वापस से 200 to 300 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखाएगा, वैसा होता हुआ आगे आपको नहीं देखने को मिलेगा और कल निफ्टी प्रेशर में रह सकता है और ये आपका 14,700 से लेके 900 के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। वहीं अगर हम निफ्टी के अवर्ली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 14,900 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउनसाइड में 14,700 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आज देख सकते हैं कि फर्स्ट आवर में ये थोड़ा बहुत नीचे भी गया है लेकिन वापस से ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। उसके बाद ये अपसाइड मूव दिखाया, लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है और वापस से क्लोजिंग 14,770 के करीब दिया है। तो अवर्ली चार्ट में आपको यही 14,770 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैकडी पे भी ध्यान देना है क्योंकि मैकडी का ब्लैक और रेड लाइन दोनों काफी नजदीक आ गया है। अगर यहाँ पे ब्लैक लाइन वेट को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे आपको बाई पोजीशंस को अवॉइड करना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत करेक्शंस लेके डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। अगर ब्लैक लाइन ऊपर ही रहता है तो डेफिनेटली आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। 14,900 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 11 फेब वाले वीकली एक्सपायरी में। यहाँ पे आपको ध्यान देना 4th फेब वाला वीकली एक्सपायरी नहीं है, 11 फेब वाला वीकली एक्सपायरी है। यहाँ पे आपको 130 to 140 के करीब बाई करना है, स्टॉप लॉस यूज करना 105 का और टारगेट प्राइस होगा 180 to 185 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,770 के नीचे ही ओपन होता है, ये डाउनफॉल मूव दिखा के 14,700 करीब आ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आप 14,700 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 140 to 150 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 115 का और टारगेट प्राइस होगा 190 to 195 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं और देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज फिर से 400 पॉइंट से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखाया और अल्टीमेटली 34,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 4th फेब का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कल बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस बात को आपको ध्यान में देना। तो यहाँ पे 34,800 इन द मनी प्राइस है और 34,900 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम पुट की तरफ देखें
तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज भी पॉजिटिव दिखेगा। मतलब पुट की तरफ पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला, यानी वो आपका 34,900, 35,000, 35,100 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये दोनों सबसे ज्यादा किस लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा 34,500 के लेवल पे। तो 34,500 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। अगर 34,500 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद 200 to 300 पॉइंट्स के और डाउनसाइड मूव के लिए आप तैयार हो जाए। उसके बाद बैंक निफ्टी 34,200 to 300 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब अपसाइड मूव दिखाने के बाद भी बैंक निफ्टी के कॉल्स में राइटर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल से भी हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहा है और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउनसाइड की तरफ ही रहने वाला है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स हैं और पुट में भी पुट राइटर्स हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दोनों सबसे ज्यादा आपको किस लेवल पे देखने को मिलेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगा नजदीक में 35,000 के लेवल पे। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव है, मतलब इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। मतलब जो कॉल बायर्स थे वो इस लेवल से निकले हैं, उनको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल तक नहीं आ सकता और कॉल राइटर्स को भी ऐसा ही लग रहा है। तो ये लेवल आपका सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अगला रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा 35,500 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 34,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 35,000 और 35,500 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चले और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 4,32 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 करोड़ के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन अपसाइड मूव दिखा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक आप ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करवा के आप हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं और उसके बाद आप खुद से नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंप्लीटली आपका अनचार्टेड टेरिटरी में है और कल जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था 35,000 का, आज ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था इस कैंडलस्टिक को देख के कि जैसा बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है लास्ट 2 डेज से, वैसा अपसाइड मूव आपको 3 फेब को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़े से थके हुए दिख रहे हैं। बायर्स ऊपर के लेवल्स पे उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए देखिए आज बैंक निफ्टी का प्राइस भी काफी ऊपर गया, लेकिन ऊपर में आपको शैडो या हॉलो पार्ट दिखेगा। इसका मतलब है बायर्स इतने हायर लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं थे और जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे बायर्स ने जबरदस्त एंट्री मारा और जबरदस्त खरीदारी हुआ है। इसका यही मतलब है कि नीचे के प्राइस पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है और ऊपर के प्राइस पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ऊपर में शैडो या हॉलो पार्ट स्लाइटली छोटा सा है। मतलब ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है, यानी यहाँ पे अभी भी आपको बाई साइड की तरफ ही जाना प्रेफर करना है। तो कब बाई करना है, यहाँ पे आपको लेवल वॉच करना है 34,750 का, या फिर आप यहाँ पे 700 के लेवल को भी वॉच कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल को होल्ड करता है और इसके ऊपर आ जाता है तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 34,850 से 900 तक का लेवल। 34,900 करीब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, उससे ऊपर के लेवल्स के लिए आपको नहीं जाना है। उसके बाद 35,000 के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। अगर 35,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप फ्रेश अपसाइड मूव बना सकते हैं। लेकिन अगर ये 34,750 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ये चीज हमें निगेटिव इंडिकेशंस देगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा 34,700 का और दूसरा होगा आपका 34,600 का।
34,600 से नीचे के टारगेट के लिए नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं। देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही ओपन हुआ और उसके बाद ये स्लाइटली अप ट्रेंड दिखाया, यानी ज्यादा अपसाइड मूव नहीं दिखाया। और अगर आप मैकडी को देखें तो यहाँ पे ब्लैक और रेड लाइन दोनों कंसोलिडेट कर गया, इन दोनों एक जगह पे आ गया। अगर ब्लैक लाइन यहाँ पे नीचे आ जाता है रेड को क्रॉस करके तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा, यानी आपका सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस देगा। लेकिन यहाँ पे आपको 34,750 के लेवल को वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप 35,700 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 11 फेब वाले वीकली एक्सपायरी में 230 to 240 के करीब स्टॉप लॉस होगा 195 का और टारगेट प्राइस होगा 300 to 310 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,750 के नीचे ओपन होता है, ये आपका 34,500 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 33,700 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है। 11 फेब वाले वीकली एक्सपायरी में 280 to 290 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 245 का और टारगेट प्राइस होगा 350 to 360 का। तो अब हम यहाँ पे 3rd फेब के प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो 3rd फेब को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 14,789.95 और सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन था 14,781 का सुरमय सूर्यवंशी का, जिन्होंने सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन किया था। तो 3rd फेब के विनर है सुरमय सूर्यवंशी। उसके अलावा देख सकते हैं 2nd नियरेस्ट कमेंट था विजय का, इनका भी काफी क्लोज कमेंट था। उसके अलावा और भी नियरेस्ट प्रिडिक्शन था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।